दोस्तों, स्वागत है आपका शिप्पी होम किचन में। आज हम कोई रेसिपीज के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो होने वाली है बारिश के मौसम को लेकर के। बारिश के मौसम में हम डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं किचन की, उसे बिना वेस्ट किए स्मार्टली कैसे वर्क कर सकते हैं, इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह उठते ही किचन में जाते ही सबसे पहले हमारा पाला पड़ता है आटे से। रोज़ हम रोटी तो बनाते ही हैं और बेलते वक्त गीले लोई को हम बार बार सूखे आटे में लपेटते रहते हैं। इससे आटा गीला हो जाता है, इसमें नमी आ जाती है। तो इस आटे को आपको ऐसे ही किसी स्टील या प्लास्टिक के डब्बे में अलग रखना है, इसे ड्रम में नहीं डालना है ताकि ये बर्बाद भी ना हो। दूसरे दिन सुबह हम इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ड्रम के आटे में नमी नहीं आएगी और जो ड्रम का आटा है जो लंबे टाइम तक चलता है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे आटा ले लेंगे और फिर से बेलने के लिए भी हम नया आटा निकाल कर रख लेंगे। तो इससे आटे में बदबू भी नहीं आएगी और नमी से बची रहेगी, तो आटे में कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं हमेशा इस तरीके से ही घर पे आटा इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा आटा एकदम भी ख़राब नहीं होता, ना ही इसमें से कोई स्मेल आती है। तो बारिश के मौसम में ख़ास कर ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम चाय के साथ नमकीन, बिस्किट, मुरमुरा तो लेते ही हैं और बारिश के मौसम में अगर थोड़ी देर इन चीज़ों को हम बाहर खुले में रख दें या डब्बे का ढक्कन भी थोड़ी देर के लिए खुला रह जाए या ढीला रह जाए तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें नरम पड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। फिर हमें खाने का मन नहीं होता है, अगर हम किसी को खिलाएं तो वो खाना भी नहीं चाहते हैं। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम रीयूज़ करेंगे। कैसे? एक तवा गरम करेंगे, इसके ऊपर देखा आपने मैंने पानी डाला तो कितना गर्म था, लेकिन ये तवा गैस पे नहीं है। इस गरम तवे पे हम बिस्कुट को रख देंगे जो सॉफ्ट हो गया है और जैसे जैसे तवा ठंडा होता जाएगा बिस्किट हमारी क्रिस्पी हो जाएगी। तवा ठंडे होने तक बिस्किट हमारी पूरी तरह से एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। बीच में आप इसे एक बार पलटिएगा ज़रूर। तो ये दोनों तरफ से एकदम अच्छे से गर्माहट के कारण फिर से रीयूज़ हो जाएगी और एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। और इधर जो हमने मुरमुरा लिया था, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक मुट्ठी मूंगफली और आधा चम्मच सौंफ और कड़ी पत्ता डाल देंगे। आप सिंपली इसे खाली कढ़ाई पे भी गरम कर सकते हैं। तो हम जब दोबारा इसे ये रीयूज़ करने के लिए गरम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना लेंगे, तो इसे खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसे सारी चीज़ों को पकाएंगे और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही मुरमुरे को ऐसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है और 1 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और आप इसे जिसे भी खिलाएंगे बहुत ही मज़े से ये खा लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ठंडा हो गया था और फिर से आपने इसे गरम करके यूज़ किया है। तो इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो जिस बिस्कुट और मुरमुरे को हम फेंकने वाले थे उसे देखिए कितने आसानी से हमने फिर से रीयूजेबल बना लिया है और बहुत ही कम टाइम पे ये काम हो जाता है। और अब आप इसे चाय के साथ किसी को भी सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े से सब खाना पसंद करेंगे। तो मिर्च हम मार्केट से लाते हैं और ये हमारे हर सब्जी में डलता ही डलता है, तो इसका भी हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बारिश के मौसम में मिर्च बहुत ही जल्दी सड़ने लगती है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से लाते ही ख़राब वाले छाँट कर अलग कर लीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से धोकर आप इसे पीस कर रख लीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसे काट कर ऐसे सब्जी में डालते हैं तो एक तो ये लंबे टाइम तक चलने वाली है क्योंकि मैंने पाव भर लिए हैं, और जब हम इसे काट कर डालते हैं तो इसका जो बीज है सब्जी में तैरने लगती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। जब बार बार हम मिर्च हाथ से काटते हैं तो हाथ अगर हम धुलना भूल गए और कहीं हमारे आँखों में लग गया तो जलन अलग से होती है। तो इस तरीके से आप बिना पानी डाले मिर्च को एक साथ ही सारे मिर्च को पीस कर रख लीजिए, एयर टाइट डब्बे में फ्रीज में रख लीजिए। 1-2 हफ्ते आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रोज़ रोज़ मिर्च में हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप बस निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। बस ध्यान रखना है कि जो डब्बा आप इस्तेमाल करें वो एयर टाइट होना चाहिए
और जब भी आप इससे मिर्च वगैरह निकालें तो चम्मच एकदम सूखा होना चाहिए। गीले चम्मच से आप ना निकालें, अगर आप इसमें पानी वगैरह डाल देंगे तो ये जल्दी से ख़राब होने लगेंगी। तो इस तरीके से आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तुरंत ही निकालिए और इस्तेमाल कीजिए, और फिर से ढककर आप फ्रिज में रख लीजिए। फ्रीज़र में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फ्रिज में ही रख सकते हैं। इसी तरीके से किचन टॉवल हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब हम किचन में काम करते हैं, चाय गिरती है, दूध गिरता है, सब्जियां गिरती है, हाथ धो के पोंछते हैं, तो दिन भर में ना जाने कितनी बार हम इस टॉवल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बरसात के दिनों में ये सूखती नहीं है और इससे एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक भगोने में पानी गर्म कर लीजिए और इसमें हम जो भी आप कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे डाल दीजिए, और अब इसमें 1 मिनट के लिए सारे जो गीले और गंदे टॉवल है किचन के उसे डाल दीजिए। ऐसे चिमटे की सहायता से आप एक आध बार ऐसे ऊपर नीचे करते रहिए ताकि जो इसके सारी गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। किचन में हम सिर्फ खाना ही नहीं बनाते हैं, किचन में हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है, पूरी तरीके से हमें हाइजीनिंग का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। अगर बाहर धूप हो तो आप थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो धोने के बाद धूप में डाल सकते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो आप क्या कीजिएगा, एक कढ़ाई ऐसे गर्म कर लीजिएगा और उसके ऊपर इसे रख दीजिए। जैसे जैसे कढ़ाई ठंडी होती जाएगी आपका टॉवल भी सूख जाएगा। देखिए तुरंत ही इसमें से कितना भाप निकलना स्टार्ट हो गया है। जब बहुत गर्म रहे आप एक आध बार इसे इस तरीके से पलट दीजिए। मैं क्या करती हूँ, सब्जी वगैरह बनाने के बाद जो कढ़ाई गर्म रहती है उससे पहले टॉवल को धो लेती हूँ और उसी के ऊपर तवे के ऊपर इस तरीके से रख देती हूँ, तो बहुत ही आसानी से जो ये टॉवल है सूख जाते हैं। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स। तो देखा दोस्तों कितना आसान है सारे टिप्स और कितने ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आपको सारे टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल शिप्पी होम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।